ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स सेक्शन के, और यहाँ पर मैं आप लोगों को जुगाड़ ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जो आप फिजिक्स के अंदर में अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है और 2 क्वेश्चन आपको पीछे दिख रहा है। न्यूमेरिकल टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, चारों में अलग अलग टाइप का ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, समझना, आपका बुद्धि खुलेगा। कई बार क्या होता है एग्जाम में एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वहां पर ये जुगाड़ ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया आपको, अ रॉड ऑफ लेंथ एल हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी गिवन बाई a प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको दिया है a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और हमारे पास में x की वैल्यू 0 से लेकर के l तक है। वैल्यू ऑफ x फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट। ठीक है, अब देखो हमको क्या है, ठीक है, हमको क्या है यहाँ पर, हमको क्या है, ये जो x है ना, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का हमको कोऑर्डिनेट पूछा है बेसिकली। तो आप इस x को इस x से कंफ्यूज मत होना। ये वाला जो x है ये 0 से लेकर के l तक अपना वेरी कर रहा है। ठीक है, 0 से लेकर l तक ये वाला x हमारा जो है वेरी कर रहा है। अगर हम ध्यान से समझें तो a और b कांस्टेंट है, तो मैं लेट कर सकता हूं, लेट a इक्वल्स टू 0। अगर मैं a को 0 ले लिया, ठीक है, तो x 0 पे क्या आएगा हमारा, एकदम 0 आ जाएगा। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा ना, ये मेरा इस तरीके से है ना, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। तो मेरा जो रॉड है ना वो एक्चुअली 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी मेरा जो ये मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, वो बढ़ेगा। ठीक है, a तो 0 ही है, a को हटा दो, ये मैंने जानबूझ के a को 0 ले लिया। ठीक है, अपने मन से, क्योंकि a कांस्टेंट है। जस्ट आपको फील, आप कांस्टेंट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम लगभग वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम है ना, ये कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, अगर a 0 नहीं होता तो डायग्राम कुछ इस तरीके का आता। समझ गए आप बात, यही डिफरेंस है, 0 से स्टार्ट है, अदरवाइज ये होगा। जो भी होगा ऐसा होगा क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब ज्यादा मासेस होंगे ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो इसलिए आगे जाते जाते हमारा इस तरीके का शेप बनेगा। अब आप कॉमन सेंस से बताओ, अगर ये लेंथ l है तो इसका सेंटर ऑफ मास l/2 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इस तरफ में ज्यादा मास है, इस तरफ में कम मास है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस रीजन में कहीं पे होगा। सो सेंटर ऑफ मास हैज टू बी ग्रेटर देन l/2। क्या आपको ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को चेक करते हो, इफ यू चेक द ऑप्शंस प्रॉपर्ली, आप a को 0 ले लिए तो ये सारा 0 हो गया। ठीक है, a को 0 ले लिए तो ये सारा 0 हो गया, ये बेनिफिट हुआ a को 0 लेने से। ठीक है ना, चीज वही है। अब क्या होगा, ये हो जाएगा, b से b कट जाएगा, ये b से b कट जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा, यहाँ b से b कटेगा लेकिन 3 रह जाएगा। समझ गए आप बात को, इन सब जगह तो b से b सारा कट गया, लेकिन यहाँ पे खाली 1/3 रह गया। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3/4l, ये बन जाएगा हमारा 3/2l, ये बन जाएगा हमारा 4/9l, और ये बन जाएगा हमारा 3/2l। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप देखो 4/9 तो हाफ से भी छोटा है ना, l/2 से भी छोटा है, तो ये नहीं हो सकता, हमको l/2 से बड़ा चाहिए। अच्छा, 3/2l ये तो l से भी बड़ा हो गया, मतलब सेंटर ऑफ मास l के भी बड़ा हो गया। ये तो पॉसिबल नहीं है ना, सेंटर ऑफ मास l से बड़ा कैसे होगा, होगा इस इधर ही होगा, इस तरफ में होगा, बाहर तो नहीं निकल जाएगा ना। डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। कुछ केसेस में वैसे सेंटर ऑफ मास आपके बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, अभी मान लो मैं कोई ऐसा शेप बना दूं,
तो ऐसे केसेस में हो सकता है सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो, ठीक है, बट यहां पे नहीं होगा, इस डायग्राम में नहीं होगा। तो आपका 3/12 और 3/12 ये तो L से भी बड़े हो गए, ये भी कट गया, 3 ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन बचा हमारा 3/4L जो कि L से छोटा है लेकिन L/2 से बड़ा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विच इज द 3/4L। ये क्या था, हमारा जुगाड़ ट्रिक था, ठीक है। तो जेईई मेन में ऐसे सवाल आते रहते हैं। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप कौन सा जुगाड़ लगाओगे, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या दिया आपने को, पूछा क्या, खाली ये देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, एट टाइम टी। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, रेट, जैसे रेट ऑफ चेंज क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है। दैट मीन्स इसका जो डायमेंशन आएगा वो λ/t का डायमेंशन आएगा, ठीक है ना। λ/t का हमारे पास में क्या आएगा, डायमेंशन आएगा, ठीक है, क्योंकि λ/t क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लैम्डा, और लैम्डा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो डायमेंशन बस आप खाली चेक करो, क्वेश्चन बाढ़ में जाए। कई बार आप डायमेंशन से फिजिक्स के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं प्रैक्टिकली करके दिखाएगा, टीचर्स आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस में आके बोल के चले जाएंगे, मैं आपको करके समझा रहा हूं कैसे क्या होता है। आप खाली ऑप्शंस को देखो, लैम्डा क्या है, h/mv आपको पता है, सो h/mv इंटू टी, ठीक है। अब आपको पता है कि भाई हर ऑप्शन में आप देखो ध्यान से, आपको QE दिख रहा है, Q इंटू ई जो कि फोर्स होता है, F इक्वल्स टू Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज, ठीक है। तो इन सबको आप ना फोर्स से रिप्लेस कर दो, क्लियर हो गया आपको बात, फोर्स से आप रिप्लेस कर दो, खाली जहां जहां QE है उसको आप फोर्स से खाली रिप्लेस कर दो। अब आपको क्या देखना है, अब आपको क्या देखना है कि भाई FT² और MVT देखो बराबर आ गया, कैसे आ गया देखो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, इंटू T², और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो T से T कट गया, MVT आ गया, तो ये दोनों मैच कर गया, बाकी ऑप्शंस मैच ही नहीं करेगा। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम, T से T कट गया, MV बचेगा, अपने को MVT चाहिए था, समझ गए। ये तो है ही उल्टा, H नीचे दिया हुआ है और यहाँ पे √T दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर भी आप देखोगे तो M इंटू V/T इंटू √T, तो ये MV/√T टाइप का आ जाएगा, अपने को MVT चाहिए था, तो वो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी। सो ऑल दीज 3 ऑप्शंस गेट इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग है ना, ये सब जुगाड़ ट्रिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसमें क्या होगा, आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, एक तो साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आप सीखते हो कम टाइम में, है ना, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है जेईई मेन में, कम टाइम में कैसे मैंने किया था आप कैसे कर सकते हो, सारे स्ट्रैटेजीज आप देखोगे, लेटेस्ट पेपर्स आप कवर करोगे, 2023 के पिछले साल के आप पेपर्स बहुत सारे कवर करोगे, है ना, हजारों क्वेश्चंस आप किस तरीके से करोगे वो माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या आप 3-4 क्वेश्चन कर लिया, आपको लगा कि हाँ, लेकिन ऐसा माइंडसेट डेवलप करना कि आपके सामने हजारों क्वेश्चंस आ जाए, आप ट्रिक्स लगा पाओ। क्या आपको बात समझ में आ, जैसे मेरे सामने हजारों क्वेश्चंस आप ले आओ, मैं ट्रिक्स लगा सकता हूं, क्योंकि मैंने यूट्यूब के अंदर में आप देखो 785th एपिसोड है, तो ऑलरेडी मैं 2-2,500 क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको दिखा चुका हूं। बट उसके पीछे का जो माइंडसेट है, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग को आपको टैकल करते हुए पॉजिटिव नंबर लाने हैं, वो आपका माइंडसेट कोर्स में अच्छे से डेवलप होगा, और सिस्टमैटिक वे में सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, तो वो काफी बेनिफिशियल होगा। आप जाकर के एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप देखो थर्ड क्वेश्चन, आप देखो इसमें क्या दिया है, हम लोग इंट्यूशन से यहां पर तुक्का लगाएंगे, ठीक है, सिंपल फील करके हम तुक्का लगाएंगे। हमको बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, उसकी वेलोसिटी है 3 के तरफ, आई के तरफ 3, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इस तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड की, और जो एक्सेलरेशन है वो है 6 की x में और 4 की y में, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड कितना है, u इक्वल टू 3, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो x में है कितना, 6 का, और y में है कितना, 4 का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। अब देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ट्रिक लगाओ, बाई चांस नहीं कर पा रहे हो, टाइम की कमी है, इंट्यूशन से अलग अलग सोच आपकी मैं बढ़ा रहा हूं। यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट जब y कोऑर्डिनेट 32 है तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये आपने को पूछा है, ठीक है, d की वैल्यू पूछी है, x कोऑर्डिनेट एट द इंस्टेंट व्हेन y इज 32, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात समझो, पहली चीज, पॉइंट नंबर 1, x में ऑलरेडी एक वेलोसिटी है, ऑलरेडी वेलोसिटी है, जबकि y में इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एक्सेलरेशन ऑफ x इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ y, क्योंकि x में आपका एक्सेलरेशन 6 का है, y में 4 का है, तो फॉर श्योर दोनों इफेक्ट आपका जो है कंट्रीब्यूट करेगा। एक तो पहले से स्पीड है, तो जब आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर निकालते हो तो y में तो ये 0 हो जा रहा है, बट x के केस में ये आएगा ना, जो भी स्पीड है इंटू जो भी टाइम। सो इसके वजह से क्या होगा, एक तो आपका इनिशियल वेलोसिटी होने की वजह से आपका x में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा कंपेयर टू y, दूसरा आपका एक्सेलरेशन भी x का ज्यादा है कंपेयर टू y, ठीक है ना।
एक्सेलरेशन ज्यादा है तो स्पीड जल्दी बढ़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, तो फॉर श्योर आंसर बड़ा आने वाला है, काफी बड़ा आने वाला है कंपेयर टू 32। अगर y में 32 पहुंचा है तो x में 40 और 50 होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि ये पास पास ही है, अपने को बड़ा वैल्यू चाहिए। 60 जो है ना वो सही इंट्यूशन लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का इफेक्ट है। कोई एक का इफेक्ट होता तो मैं सोचता शायद 40-50 मार ले, दोनों का इफेक्ट है। एक्सेलरेशन भी 6 है, इधर 4 है, ठीक है ना, और ऑलरेडी स्पीड 3 है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इंट्यूशन से भी आप कई बार गेस वर्क कर सकते हो और आपके आंसर्स जो है यहां पर सही हो सकते हैं विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये सारे तरीके से क्या आप कई बार आंसर को चेक भी कर सकते हो। आपका एक तरीके से अगर आप सॉल्व भी करते हो तो एक प्रैक्टिकली सोच के वेरीफाई भी हो जाता है आपका आंसर, राइट। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन आप देखो। इन अ मीटर ब्रिज आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है R, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ आपको दिया हुआ है 25, ठीक है। अब देखो ये आपका पहले क्या है 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का होता है। ये अपने को पता है मीटर ब्रिज 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, दैट्स व्हाई इसका नाम मीटर दिया हुआ है। दिस इज 1 मीटर का लेंथ होता है इसका, है ना। 25 75 हो गया, इसलिए 25 लिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 25 बैलेंसिंग पॉइंट, तो बचा हुआ 75 हो जाएगा। अब मैं जुगाड़ से क्या कर रहा हूं यहाँ पे, वैसे तो आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इक्वेशन लगा के RS रिलेशन देखना पड़ेगा। मैं ना एक बढ़िया जुगाड़ बताता हूं, लेट कर लो आप, लेट R इक्वल्स टू 25 ओम एंड S इक्वल्स टू 75 ओम, एकदम परफेक्ट। मैंने क्या अजम्पशन कर लिया, आपको रिलेशन लेके करना होता है वैसे तो, S इक्वल टू 3 टाइम्स R, फिर सॉल्विंग करना होगा। मैं क्या बोलता हूं, जुगाड़ लगा लो, R को आप ले लो कितना 25 ओम और S को आप ले लो 75 ओम। इससे क्या हुआ, R1/R2 और R3/R4 का रेशियो सही हुआ, बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज का कंडीशन बन गया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। यही मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करते हैं। इस अजम्पशन लेने से क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएगा, टाइम कम लग गया। अब देखो क्या है, R इज रिप्लेस्ड बाय अ वायर ऑफ हाफ लेंथ एंड हाफ डायमीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है, रो L बाई एरिया होता है ना हमारा रेजिस्टेंस, है ना, तो लेंथ कितना हो गया, आधा हो गया, लेंथ आधा हो गया, और एरिया कितना हो गया, एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो डायमीटर हाफ हुआ तो R भी हाफ हो गया, मतलब R/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो मतलब कि पाई R स्क्वायर बाई 4 हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो गया एक तरीके से एरिया बाई 4, जो कि इनिशियल एरिया पाई R स्क्वायर था। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऊपर जाएगा, है ना, ये आपका ऊपर जाएगा, तो 4/2 इंटू L/A हो गया ना आपका। तो रो, तो ये जो है ना ये वैल्यू आ गई 2, तो जो रेजिस्टेंस है R वो डबल हो गया, R न्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स R। समझ गए आप बात को, हाफ लेंथ रो L बाई एरिया से देखो, लेंथ आधा हुआ, एरिया 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एरिया का रेडियस स्क्वायर होता है, तो 1/4 हो गया वो एक तरीके से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो टोटल रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा कैलकुलेट करने पे, 4 और 2 का डिवीजन। तो अब जो नया हमारे पास में आ रहा है वो कितना है, 50 है, 50 ओम। और अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है भैया इस बार बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा। तो कुछ मत करो, अब आप जो बैलेंसिंग लेंथ है, जो भी बैलेंसिंग लेंथ आएगी थोड़ा बहुत चेंज वेंज होगा, तो इसको आप x ले लो, इसको आप 100 माइनस x ले लो, ये आपका 75 पे कांस्टेंट रह गया। तो 50/x इज इक्वल्स टू 75/100 माइनस x। इससे आप x सॉल्व कर लो और थोड़ा छोटा कर लो, इसको आप 50 को और इसको काट दो, तो ये आएगा 2 और 3, 25 से काट दोगे, 25 इंटू 2 50 और 25 इंटू 3 75। देखो कैलकुलेशन कितना आसान है, ये हो गया 200 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x, तो ये हो गया आपका कितना 200 इक्वल्स टू 5x, तो यहाँ पर कितना हो गया x इक्वल्स टू 40। समझ गए, तो x कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पर 40 आ गया, न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में हमारे पास में ये 40 आ गया। इसी को आप जनरल वे में करते थोड़ा सा लंबा पड़ता, 25-75 लेने से क्या हुआ, कैलकुलेशन बहुत तेजी से हो गया, वरना आप ऐसा लेते कि भैया S इक्वल्स टू 3 टाइम्स R और फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते। तो बहुत सारे तरीकों के जुगाड़ होते हैं, आपको यार ये ध्यान में रखना है कि आपको फंडामेंटल समझना है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के, जिसके लिए आपको कोर्स में एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूट्यूब पे भी आप बहुत सारे वीडियोस देखो, आप बहुत कुछ सीखोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आपके आने वाले जेईई मेन में आपको बहुत सारे नंबर ट्रिक्स से अगर बढ़ाने हैं तो आप रेगुलरली फॉलो करो, ट्रिक्स सीखो और पढ़ाई भी करते जाओ, क्योंकि वो भी जरूरी है। जब क्वेश्चन सॉल्व ना हो वहां पे आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड से नंबर बढ़ाने हैं, और बहुत सारे जेईई मेन के क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, ये मैं आपको बैक टू बैक चैनल में दिखाता रहता हूं। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।